हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने बाहर का मिठाई तो बहुत लाकर खाया होगा और अपने भाइयों को भी खिलाया होगा। तो ये जो मिठाई मैं बनाकर तैयार की हूँ, इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि आप इस मिठाई को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको पहले से यानी कि कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नारियल का बुरादा ले और घर में रखे कुछ सामानों से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैं मिठाई बनाई हूँ, नारियल का बुरादे से बनाकर तैयार की हूँ। आपके पास ड्राई नारियल का बुरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चे नारियल का बुरादा घर में बनाकर इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट में है। इसमें न तो आपको मावा का ज़रूरत है और न आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत है। बस 1 चम्मच घी से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलती हूँ मिठाई बनाने के प्रोसेस में। मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ। आप कोई सा पैन या कढ़ाई यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग यानी कि 1 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी को डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। अब मैं घी को इस तरह थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि घी जो है जल्दी मेल्ट हो जाए। तो घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग नारियल का बुरादा डाल लेती हूँ। तो ये मेरा ड्राई नारियल का बुरादा है। आप इस बुरादे को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ये एकदम आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो करके नारियल का ये जो बुरादे है इसे मैं लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को हाई एवं मीडियम नहीं रखें। आप लो फ्लेम में ही इसे रोस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसमें से अरोमा आना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही इसे रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट जो है एकदम बदल जाता है, यानी कि अच्छा नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर इसे अरोमा आने तक ही रोस्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं लगातार स्पैचुला से इसे चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। मेरा हैंड एकदम नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो गया है। इसमें से अरोमा भी आना शुरू हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग दूध डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 कप दूध डाल ली हूँ। तो यहाँ पर मैं जो दूध ली हूँ वो ठंडा दूध है, यानी कि सुबह में जो दूध को मैं गर्म करके रखी थी वही दूध ठंडा हो गया, उसे ही मैं इसमें डाली हूँ। अब मैं इसमें ये जो दूध का मलाई होता है इसे मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ी चम्मच के लगभग मलाई डाली हूँ अभी। अब थोड़ा सा और मलाई डाल लेती हूँ, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 चम्मच के लगभग मैं इसमें मलाई का यूज की हूँ। अब मैं इसमें 4 से 5 छोटी इलायची को छीलकर इसमें डाल लेती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि ये भी अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड हो जाएगा। तो चलती हूँ, मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड कर ली हूँ और ग्राइंड करने के बाद ये एकदम चिकना हो जाता है। ऐसे भी क्रीम चिकना होता है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद ये और अधिक चिकना हो जाता है। और आप इसका जो भी मिठाई बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग इसमें चीनी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल दी हूँ। 2 कप नारियल के बुरादे के लिए यहाँ पर 1 कप चीनी एकदम परफेक्ट है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो यहाँ पर चीनी का जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, या तो ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे 1 कप से ये मिठाई जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब मैं चीनी को भी इसमें इस तरह मिक्स करते हुए यहाँ पर पका लूँगी। तो यहाँ पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से पैन को छोड़ने नहीं लगे, तब तक इसे पकाते रहना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम को लो करके ही इसे पकाना है,
हाई नहीं करना है। हाई करने के बाद होता यह है कि इसमें जो मिल्क है वो पूरी तरह से नीचे चिपकने लगता है, यानी कि पैन में सटने लगता है। इसीलिए फ्लेम को लो करके ही इसे आप पकाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसे लगातार चलाते रह रही हूँ। नहीं चलाने से नीचे में सट जाएगा और सटने के बाद जलने का डर रहेगा। इससे मिठाई भी खराब हो सकता है, यानी कि मिठाई में जले का स्मेल आने लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर लगातार चला रही हूँ और एकदम हल्का हल्का अभी पैन छोड़ रहा है। लेकिन अभी मैं इसे और पकाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया कि पैन को यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ने देना है, तभी इस मिठाई का टेस्ट जो है वो बढ़िया आएगा। तो इसे मैं और चलाते हुए पका लूँगी जब तक कि पूरी तरह से पैन नहीं छोड़ देता है। पैन छोड़ने का मतलब होता है कि ये जो है अच्छी तरह से एकदम पककर तैयार है। तो यहाँ पर मैं इस तरह साइड में जो लगा है उसे छुड़ाते हुए चला लूँगी। इसे यूं ही लगे छोड़ देने से होता क्या है कि ये जल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसे बीच बीच में छुड़ाते जाना है। छुड़ाने के बाद जलेगा नहीं और मिठाई भी हमारा बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से पैन को छोड़ने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस इसे इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर हैंड को चिकना कर लूँगी, ताकि ये जो मिक्सचर या डो जो भी है ये हैंड में सटे नहीं, यानी कि चिपके नहीं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डो को लेकर इस तरह करते हुए हल्का लंबा शेप में बनाकर तैयार कर लूँगी और साइड से इस तरह फिंगर की हेल्प से कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मिठाई बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसी तरह मैं दूसरे मिठाई को भी बना लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह दूसरे मिठाई को भी हल्का लंबा शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 मिठाई बनाकर तैयार कर ली हूँ। इसी तरह मैं बाकी का भी मिठाई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ तैयार करने के बाद। तो यहाँ पर मैं मिठाई को बना ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर केसर डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बढ़िया दिखने के लिए इसमें केसर लगा रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो डालें और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैं सभी में केसर इस तरह ऊपर से लगा ले रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर से बादाम इसे भी इस तरह लगा लेती हूँ। बादाम देने के बाद इसका लुक और भी बढ़ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका लुक कितना बढ़िया आ रहा है। तो ये सिर्फ देखने में ही बढ़िया नहीं है, आप इस मिठाई को बनाकर रक्षाबंधन में खुद भी खा सकते हैं और अपने भाइयों को भी बनाकर खिला सकते हैं। इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि नारियल का बना हुआ बुरादा का मिठाई है। और इस मिठाई का जो टेस्ट है खाने के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि ये घर का बना हुआ मिठाई है। इसका टेस्ट एकदम मार्केट की मिठाई की तरह है। तो आप इस रक्षाबंधन के उत्सव में आप इस मिठाई को बनाइए, खाइए और अपने भाइयों के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।